नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी अभिषेक बाई के साथ। देखिए, जिन जिन जगहों का नाम अभी मैं लेने वाला हूं और आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस साल के अंत में एक बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। और ऐसी खुशखबरी जिससे और लगातार आप रोज परेशान होते हैं, यानी वो परेशानी जिससे दो चार आप रोज होते हैं, बावजूद इसके वह साल के अंत में कैसे काफूर हो जाएगी। तो आखिर वो परेशानी क्या है, बताऊंगा भी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दूसरी, ये जो परेशानी है कुछ इलाकों की तो बहुत पहले ही खत्म होने वाली है, यानी एक महीने के आसपास। अभी जब मैं बात कर रहा हूं तब हम लोग अगस्त के मध्य में हैं, और मुझे लगता है कि अगस्त के आखिरी तक जाते जाते और साथ ही साथ सितंबर के 15 दिन अगर मैं ले लूं, यानी एक महीने के अंदर में कुछ इलाके जिनका नाम मैं लूंगा उनकी तो बहुत बड़ी मुसीबत कम होने वाली है। और मुसीबत इस बात की कि उन्हें अपने इलाके में पार्किंग मिल जाएगी। यानी जब वो मार्केट जाते हैं, बाजार में जाते हैं या कहीं कुछ खरीदारी करने जाते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि आखिरकार अपनी कार को कहां पर पार्क करें। तो आखिर वो इलाके कौन कौन से हैं? पीतमपुरा, चांदनी चौक, कुतुब रोड, निगम बोध घाट पर अक्सर लोग जाते हैं, क्योंकि वो मोक्षदायिनी द्वार आपने देखा होगा। वहां पर अंतिम अरदास के लिए, अंतिम संस्कार के लिए लोग जाते हैं। तो साफ दिखता है कि जीवन का एक अलग ही रूप दिखता है। लेकिन वहां पर भी जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो पार्किंग की होती है। कुछ दिनों पहले दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबेरॉय ने बाकायदा वहां मल्टी लेवल पार्किंग का निरीक्षण किया था और ये कहा था कि कुछ वक्त ही लगेगा, इस पूरे मसले में जो पार्किंग है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तकरीबन 600 से ज्यादा गाड़ियां वहां पर खड़ी हो जाएंगी। जी हाँ, मैंने तो बातों ही बातों में आपको बता भी दिया कि मैं बात कर रहा हूं आखिर कौन कौन से इलाके हैं कि कहां पर मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। ये जिन इलाकों का अब तक मैंने नाम लिया है, निगम बोध घाट, चांदनी चौक, कुतुब रोड, फतेहपुरी, GK1, अमर कॉलोनी, लाजपत नगर का और पंजाबी बाग का इलाका, ये वो इलाके हैं जहां पर मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। और एक आंकड़े के मुताबिक अगर मैं बात करूं, तकरीबन 4000 कारें, तकरीबन 4000 कारें इसमें समा सकती हैं। और 9 मल्टी लेवल पार्किंग होगी, सभी ऑटोमेटेड होंगी। और इसमें से खासियत यह है कि सभी जो पजल पार्किंग होती है या मल्टी लेवल पार्किंग होती है, इसमें से कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ये तकरीबन 6 ऐसी जगहें हैं जो कि इस महीने के आखिर में ही होंगी। यानी जिन इलाकों का अब तक मैंने नाम लिया है उसमें से कई ऐसे हैं जिन्हें महीने भर में पार्किंग से निजात मिलने वाली है, और कई ऐसे हैं जहां पर साल के अंत तक पार्किंग से निजात मिलेगी, यानी कि उनकी गाड़ियों के लिए पार्किंग उपलब्ध होगी। और आपको बता दूं कि मल्टी लेवल पार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लगातार हर एक इलाके में दिल्ली नगर निगम की तरफ से चल रहा है। लेकिन कई बार होता है इस मल्टी लेवल पार्किंग का जो मूलभूत उद्देश्य होता है वह सामने नहीं आ पाता है और अक्सर गाड़ियों की भीड़ लगती है। जैसे अगर आप कृष्णानगर इलाके में चले जाइए तो अक्सर कहा जाता है कि वहां पर जो मल्टी लेवल पार्किंग है वहां पर एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए अक्सर लोग इन गाड़ियों को जगह जगह कहीं भी खड़ा कर देते हैं। और उसके बाद से स्थिति ये हो जाती है कि भीड़ भाड़ भरे बाजार में जो जाम है वो लग जाता है। और यही वजह है कि आपसे खास तौर पर कह रहा हूं कि ये वो इलाके हैं जहां पर आपको पार्किंग की समस्या से निजात मिलने वाली है, कुछ को महीने भर के अंदर और कईयों को इस साल के अंत तक, 2023 के आखिर में। क्योंकि बड़ी ऐसी चीज़ें हैं, बड़े ऐसे प्लान हैं, प्रोजेक्ट हैं जो मल्टी लेवल पार्किंग को लेकर के पाइपलाइन में हैं। लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा है स्टैंडिंग कमेटी का मन न बन पाना। 5 करोड़ से ज़्यादा के ऊपर के जो प्रोजेक्ट हैं वह बिना स्टैंडिंग कमेटी से कैसे पास होंगे, और अभी तक ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का रिजर्व ऑर्डर कब खुलता है, कब स्टैंडिंग कमेटी बनती है, और अब तो दिल्ली सर्विसेज के मुद्दे पर यह साफ तौर पर आदेश भी आ चुका है कि इस पूरी दिल्ली के जो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर सर्वे सर्वा होंगे सर्विसेज को लेकर के, वह सबसे बड़ी अथॉरिटी उपराज्यपाल की होगी। उसके बाद जो NCCSA की कमेटी बनाई गई है जिसमें होम सचिव और साथ ही साथ जो है दूसरे बड़े अधिकारी के साथ साथ मुख्यमंत्री भी होंगे। तो साफ दिखाता है अगर इसी का इंतजार था, हालांकि कोर्ट के आदेश पर सर्विसेज बिल को लेकर इंतजार था या नहीं था इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर है कि कब स्टैंडिंग कमेटी बनेगी और कब ये पूरे प्रोजेक्ट होंगे ये देखना होगा। लेकिन अब तक यही जो आंकड़ा नई दिल्ली नगर निगम से मिला है उसके मुताबिक इस साल के अंत तक ये ऐसे इलाके हैं, मैंने आपको बताया, इन इलाकों में पार्किंग की समस्या से निजात मिलने ही वाली है। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।